और एम्स बिलासपुर ने 40 नंबर मांगे हैं। टेक्नोलॉजिस्ट 40 सीरियल नंबर 11 पर है, उसने 40 टेक्नोलॉजिस्ट मांगे हैं। और एम्स न्यू दिल्ली की बात करूँ तो इन्होंने मांगे 63 पोस्ट हैं। तो एम्स दिल्ली के लिए 63 टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए उनको। और टेक्नोलॉजिस्ट 40 सीरियल नंबर 13 पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने 70 मांगे। तो टोटल दोस्तों अराउंड फिगर लिया जाए तो 250 के लगभग है पोस्ट, यानी 250 के प्लस पोस्ट हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की। तो दोस्तों आज मैं बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जो वैकेंसी निकल के आई है वो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की निकल के आई है। और कहाँ पर निकल के आई है दोस्तों? वो निकल के आई है एम्स की सीआरई में, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, जिसमें शामिल किया गया है एम्स के ऑल इंडिया लेवल के सभी सेंटर्स को शामिल किया गया है, और शामिल किया गया है ईएसआईसी के सेंटर्स को, जो कि सेंट्रल के अधीन है, और किया गया है कुछ मेडिकल कॉलेज को, जिनकी कॉमन रिक्रूटमेंट वैकेंसी ये निकल के आई है सामने। तो बात करेंगे इसमें डिटेल में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। वीडियो में आप बिल्कुल बने रहें, क्योंकि आप वीडियो में पूरी जानकारी आपको एक एक चीज़ करके, क्या क्या क्राइटेरिया हो, क्या सैलरी होगी, सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताई जाएंगी। तो इसलिए चलते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नॉलेजेबल वीडियो जो आपके लिए रहने वाली है, ताकि आप इसको देखने के बाद फॉर्म अपना अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करें, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर निकाली गई है एम्स के द्वारा। इसमें कुछ सेंटर शामिल किए गए हैं। तो बात करें जैसे कि नोटिस नंबर की, तो 7/1/2025 यानी परसों ही निकाला गया, आज 9 तारीख है। और बात करते हैं, देखो नोटिफिकेशन बड़ा है तो हम बारीकी से बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना धीरे धीरे। तो जैसे कि हम बात करें, क्लोजिंग डेट जो रहेगी इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो रहेगी 31 जनवरी 2025, यानी 31 जनवरी 2025 को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट कॉमन में, ये बात वही है। स्टार्ट ऑन 7/1/2025 से होने वाले हैं। लास्ट डेट जो रहेगी 31/1/2025 तक रहेगी, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, और इसमें सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर इसको आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से पीडीएफ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये पूरे के पूरे, क्योंकि मैं टेलीग्राम में अपने चाहे स्टडी मटेरियल हो या इस तरीके से कुछ भी हो या बुक्स हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ पीडीएफ। तो आप वहाँ पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं समय समय रहते हुए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। देखो इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन सिंपल सी भाषा में साफ लिख दिया, 26 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका एग्जाम रहेगा, यानी 26 से 28 फरवरी, यानी आज देख लो 9-10 तारीख है, यानी 1.5 महीना आपके पास बचा है। तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करें दोस्तों, बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, क्योंकि ये जो है समय कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि एक बार जब, क्योंकि इनमें एज भी रहती है, अगर आपने अभी डील छोड़ दी तो आगे हो सकता है कि आपकी एज ना बचे, या फिर एज है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं XYZ। चलो बात करते हैं आगे, और क्या है इंपॉर्टेंट बात। ये इन्होंने दोस्तों कुछ सेंटर्स दिए हैं जिनका एड्रेस है, प्रॉपर तरीके से मेल आईडी है, जिन जिन जो सेंटर्स हैं जिनकी वैकेंसी निकाली है एम्स की है, या फिर सबकी इन्होंने डिटेल दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑनलाइन रहने वाला, ऑनलाइन मोड है एप्लीकेशन का भी, ठीक है। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी आपकी। एज रिलैक्सेशन नॉर्मली वही रहती है, जैसे कि इसमें देख लीजिए, SC/ST को 5 ईयर की रहेगी, OBC के लिए 3 ईयर की, और PWBD के लिए 10 ईयर की रहेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलते हैं आगे, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि पैसा पता होना चाहिए कि आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, कि हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा पैसा, और वो पैसा रहेगा आपका, पैसा पैसा नहीं रहा, वो रुपया बन गया। रुपये में कितना रहेगा? अगर मैं बात करूँ जनरल OBC कैंडिडेट की, तो उनको देने पड़ेंगे 3000 रुपीज़, यानी 3000 रुपये आपको फॉर्म भरने के समय देने पड़ेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। वही बात करें SC और ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट की, तो उनको 2400 रुपीज़, यानी 2400 रुपये देने पड़ेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। क्लियर है? जनरल OBC से 3000 रुपये, SC/ST से EWS से 2400 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ सेंटर, मेजर सिटी जो रहने वाले हैं उनमें सेंटर आपके रहेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बात वही है कि 26 से 28 तक, और एग्जामिनेशन सेंटर यानी ऑल मेजर स्टेट। क्लियर है? आप अपने जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 3 दिन में, पेपर से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा दोस्तों। ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी 90 मिनट की, यानी 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा आपको पेपर देने वाला जो रहेगा। और क्या आएगा उसमें? 100 MCQ आएंगे, जिनकी जो नंबर रहेंगे 400 मार्क्स के रहेंगे वो, यानी एक सवाल पर 4 नंबर मिलेंगे आपको सही होने पर।
तो 100 MCQ रहेंगे 400 नंबर के। अब बात करें उनके अंदर क्या क्या रहेगा, तो 25 MCQ रहेंगे रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 MCQ रहेंगे आपके सिलेबस से, यानी 25 सवाल अदर के आएंगे, 75 सिलेबस से आएंगे। तो आप समझ गए, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, कामयाबी आपके कदमों में रहेगी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। देख लीजिए, ये सिलेबस रहने वाला आपका 25 MCQ अदर के रहेंगे, 75 MCQ आपके सिलेबस से रहेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और क्या जानकारी है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पोस्ट दी हुई है, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट है, तो हम चलते हैं जिस पोस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, वो है हमारी 28 नंबर की पोस्ट। ये हमारी 28 नंबर की जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर ICU, एंड टेक्निकल ऑफिसर्स की भी है, टेक्निकल ऑफिसर की, टेक्निकल सुपरवाइजर की, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन लेबोरेटरी OT, टेक्नोलॉजिस्ट OT, अनेस्थीसियोलॉजी टेक्नीशियन की। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं सीधा 28 नंबर सीरियल नंबर पर, जहाँ हमारी वैकेंसी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम अपनी पोस्ट पे जो कि सीरियल नंबर 28 पे थी, इनके क्राइटेरिया के बारे में और सेंटर्स के बारे में आपको डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इस वीडियो की, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया, एज, सैलरी सब कुछ इसमें बताया गया, तो आप ध्यान से पढ़ें और सेंटर्स के हिसाब से मैं डिटेल में आपको बताता हुआ चलूँगा। पहली की बात करें सीरियल नंबर 1 की, तो अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो कि कहाँ के लिए रहने वाली है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फैल के लिए रहेंगी। इसमें एज की बात करूँ तो 35 ईयर लास्ट रहेगी और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या मांगा है क्वालिफिकेशन, BSc ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, और साथ में क्या मांगा है, ट्रेनिंग इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निको इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ अनेस्थेटिक इक्विपमेंट। सिंपल सी भाषा में बात यह है कि भैया BSc वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, और साथ में उनके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो ऑपरेशन थिएटर का हो, जिसमें अनेस्थेटिक इक्विपमेंट को हैंडलिंग का आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। अगली पोस्ट के बारे में बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर ICU। तो वो ये कि ये कहाँ के लिए निकालिए दोस्तों, ये निकालिए एम्स गुवाहाटी के लिए। इसमें एज क्या रहेगी आपकी, 25 से 35 रहेगी, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। इसमें क्या मांगा है, BSc इन OT टेक्नीशियन ऑफ इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड कंसर्न फील्ड। अगर आप BSc OT हैं या फिर BSc एनेस्थीसिया OT हैं, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, और साथ में अगर आपके पास ये BSc नहीं है, BSc OT नहीं है, तो आपके पास 10+2 भी साइंस साइड और डिप्लोमा है, तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगली की 3rd नंबर की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, एम्स पटना के लिए निकाली गई है वैकेंसी। इसमें क्या है, 25 से 35 एज रहेगी, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। इसमें क्या मांगा है, BSc इन OT टेक्नीशियन ऑफ इक्विवेलेंट 5 ईयर, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर BSc OT वाले हैं तो, साथ में डिप्लोमा वाले हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ते रहना डिटेल में, क्योंकि सारी है डिटेल में बात करेंगे सिर्फ टेक्नीशियंस के बारे में, हम टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, एम्स जोधपुर की बात करूँ तो 25 से 35 एज रहेगी। इसमें क्या मांगा है, 4 पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, BSc इन OT टेक्नीशियन। ठीक है, BSc OT है आप या फिर BSc एनेस्थीसिया OT हैं, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है, और डिप्लोमा वाले हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस देना होगा इसमें भी। सीरियल नंबर 5 की बात करें, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर वाली पोस्ट है टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ये एम्स पटना की है। इसमें क्या 40 ईयर आपकी एज लास्ट रहने वाली है, और सैलरी जो मिलेगी वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इन्होंने क्या मांगा है आपसे, BSc इन OT टेक्नीशियन ऑफ इक्विवेलेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप BSc OT टेक्नीशियन है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सुपरवाइजर वाली पोस्ट है दोस्तों, सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस BSc OT वाले से, और आप अगर डिप्लोमा वाले हैं तो आपको 13 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, इसलिए इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 6 की, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर की। ये एम्स जोधपुर ने मांगी है, इनको भी इसकी जो एज रहेगी वो 40 ईयर रहेगी लास्ट, और लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी है, तो इनका भी क्राइटेरिया सेम है। BSc OT वाले हैं 10 ईयर और डिप्लोमा वालों से 13 ईयर। क्लियर है। अब टेक्नीशियन OT की बात करें तो एम्स नागपुर ने मांगे हैं, 18 से 35 एज है, और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी, और क्राइटेरिया में मांगा BSc इन OT टेक्नोलॉजी। अगर BSc OT है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 12th क्लास पास विद साइंस एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट। अगर 12th साइंस साइड से और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है एट एम्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगली बात करें सीरियल नंबर 8 की, टेक्नीशियन OT की, एम्स मंगलगिरी की है। इसमें 25 से 35 एज है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है।
4 पोस्ट ऑफ ये BSc OT वाले हैं तो 5 साल, और डिप्लोमा वाले हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर टेक्नीशियन OT रैम्स रायबरेली की बात करें, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है, एज 25 से 35 है, इसमें भी BSc OT है तो 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, और डिप्लोमा वाले हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं, सामने दिया हुआ है। सीरियल नंबर 10 की बात करें, टेक्नीशियन लेबोरेटरी OT एम्स कल्याणी के लिए 25 से 35 एज रहेगी, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। क्राइटेरिया है पोस्ट BSc OT है तो 5 साल एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा वाले हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस, ये चाहिए ही चाहिए। और टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें OT के लिए तो वो है एम्स बिलासपुर के लिए पोस्ट निकाली गई है, 18 से 30 ईयर एज रहेगी, लास्ट 30 ईयर लास्ट एज रहेगी, और लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी है। और एक्सपीरियंस क्या मांगा इन्होंने, BSc इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, भर सकते हैं। OT BSc, ठीक है जी, हाँ जी। देखो BSc OT वाले हैं तो आपको एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं, आप भर सकते हैं। एम्स बिलासपुर का BSc एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इसमें। ध्यान देना, छोटी छोटी बारीकियां हैं इनके क्राइटेरिया में। अगर सीरियल नंबर 12 की बात करें टेक्नोलॉजिस्ट OT की, तो एम्स न्यू दिल्ली की बात करते हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली ने निकालनी है भैया, उनके बारे में बात करेंगे। तो एज जो निकाली है न्यू दिल्ली के लिए, जो एज रहेगी एम्स न्यू दिल्ली के लिए वो है 18 ईयर मिनिमम, 13 ईयर मैक्सिमम, ये एज रहेगी। लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी है। ये भी BSc OT वाले हैं, या BSc एनेस्थीसिया हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है तो भी भर सकते हैं, और BSc OT टेक्नोलॉजिस्ट तब भी भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर BSc OT है तब। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 13 पर टेक्नोलॉजिस्ट OT, ये किसके लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इनमें एज क्या है दोस्तों, इसमें एज है 18 to 30 ईयर, और लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसमें भी BSc OT और BSc एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ही भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इनकी पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि पोस्ट क्या क्या है, चलते हैं उसी टॉपिक पर। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में तो सिर्फ हम OT टेक्नीशियन या फिर OT टेक्नोलॉजिस्ट या फिर OT सुपरवाइजर्स की बात कर रहे हैं। अगली वीडियो को लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे OT असिस्टेंट की, एंड OT असिस्टेंट और OT अटेंडेंट की भी, और CSSD टेक्नीशियन की भी जो वैकेंसी हैं, जिनको अलग पार्ट में बनानी पड़ेंगे क्योंकि उनका भी क्राइटेरिया अलग है, तो मैच ना हो जाए, मिक्सचर ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उसको मैं अलग पार्ट में लेकर के आऊँगा। अभी चलते हैं अपने सीरियल नंबर 28 की तरफ। तो ये आ गया 28 का सीरियल नंबर। अब बात करते हैं एम्स पटना ने कितने मांगे हैं हमारे, जो अभी मैंने क्राइटेरिया बताया था, तो अभी पोस्ट के बारे में एम्स पटना ने मांगे भैया, टोटल मांगे 31, और अनरिजर्व 17 है, EWS 2 है, OBC 4 है, SC 5 है, ST 3 है, टोटल 31 है। मैं टोटल बताऊंगा दोस्तों, आप इसमें पढ़ लेना ध्यान से। और एम्स गुवाहाटी ने कितने मांगे हैं, एम्स गुवाहाटी ने मांगे हैं 4, और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल ने मांगा है 1, और एम्स जोधपुर ने मांगे हैं 22। देखो क्वांटिटी भी ठीक है। एम्स पटना ने मांगा है 1, एम्स जोधपुर ने 1 मांगा है, एम्स नागपुर ने 2 मांगे हैं अपने टेक्नीशियन, और एम्स मंगलगिरी ने मांगे हैं 5, और एम्स रायबरेली ने 6 मांगे हैं, एम्स कल्याणी ने 7 मांगे हैं, और एम्स बिलासपुर ने 40 नंबर मांगे हैं। टेक्नोलॉजिस्ट OT सीरियल नंबर 11 पर है, उसने 40 टेक्नोलॉजिस्ट मांगे हैं। और एम्स न्यू दिल्ली की बात करूँ तो इन्होंने मांगे 63 पोस्ट हैं, तो एम्स दिल्ली के लिए 63 टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए उनको। और टेक्नोलॉजिस्ट OT सीरियल नंबर 13 पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने 70 मांगे। तो टोटल दोस्तों अराउंड फिगर लिया जाए तो 250 के लगभग है पोस्ट, यानी 250 के प्लस पोस्ट हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें, थोड़ा महंगा फॉर्म का चार्ज थोड़ा महंगा है, लेकिन फॉर्म को ज़रूर भरें दोस्तों। वही है जो मैं पहले से कहता हूँ, कुछ मिले ना मिले साहब, अनुभव तो मिलेगा। और ऐसा सोचना क्यों दोस्तों, कोशिश तो करनी है ना। हारना तभी है जब लड़ लो, लड़कर हारने में कोई बुराई नहीं है, बिना लड़े हार जाओगे तो वो दिक्कत है, वो जिंदगी भर आपके ना जिंदगी में एक काश वर्ड चिपका रह जाएगा। काश हम लड़ लेते, काश हम पढ़ लेते, काश हम फॉर्म भर देते, शायद हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु से आगे बढ़ जाओ दोस्तों, फॉर्म भरना है, बी पॉजिटिव, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, आप फॉर्म को ज़रूर भरें, और सारी डिटेल आपको इस पे मिल गई है। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।